अगर आपके पास हेस्टर बायोसाइंस का शेयर है, अगर आप एक अच्छे हाई ग्रोथ स्मॉल कैप एनिमल हेल्थ केयर शेयर ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये शेयर लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखता है। मैं बात कर रहा हूं हेस्टर बायोसाइंस को लेके। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कपल ऑफ गुड न्यूज के बारे में जो हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ एक बैड न्यूज के बारे में भी जानेंगे जो टेम्पररी कंपनी के ऊपर एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। चलिए जान लेते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो बैड न्यूज दिखाई दे रहा है, जो टेम्पररी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो है कंपनी के ऊपर मार्जिन। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे, कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वहां पे 75% से गिर के कितना आ गया है, 70%, यानी कि तो 5% का यहाँ पे मार्जिन के ऊपर दबाव आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग जो ईबिटा है, उसका प्राइस में भी गिरावट दिखाई दे रहा है, और ऑपरेटिंग जो ईबिटा मार्जिन है, वो जहां पे लास्ट ईयर क्वार्टर में कितना था, 30%, वो गिर के कितना आ गया है, 22% में। तो यहाँ पे भी -8% का गिरावट आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन की बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, इसी के द्वारा चुना जाता है कि कंपनी का ईपीएस का क्या सिचुएशन है। तो इसी के अंदर कंपनी का जहां पे 21% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन हुआ करता था, वो गिर के कितना में आ गया है, 14%। तो बहुत ही बड़ा एक गिरावट मार्जिन के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो मार्जिन का प्रेशर है, ये शॉर्ट टर्म रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म में अभी भी ग्रोथ इंटैक्ट होते हुए दिखाई देगा। अगर आप इसी को मार्जिन को 6 महीने से भी कंपेयर करते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर 4% का नेगेटिव एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के ऊपर 8% का नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखिए। और इसका जो मेन कारण है कंपनी का, वो है कंपनी जो प्रोडक्ट कंपनी खरीदते हैं, वो उसके अंदर कॉस्ट का जो इंक्रीज हुआ है, वो कंपनी का मार्जिन के ऊपर दबाव क्रिएट कर रहा है। और एक इसी के साथ रिलेटेड एक प्रेशर कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो है कंपनी का पोल्ट्री का सेगमेंट। कंपनी का जो पोल्ट्री का वैक्सीन कंपनी बेचता है, वहां पे थोड़ा सा कंपनी को निराशा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर है, क्योंकि जो पोल्ट्री का फूड है, उसका प्राइस मार्केट में बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन के कारण, जो वैक्सीन जो पोल्ट्री बेचता है, वो लोग वैक्सीन थोड़ा कम खरीद रहे हैं। लेकिन जब पोल्ट्री का ये फूड का जो प्राइस है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, तो वैक्सीन का जो डिमांड है पोल्ट्री रिलेटेड, वो यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा। लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार हेस्टर बायोसाइंस के अंदर कुछ अच्छे जो न्यूज है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी लेटेस्ट क्वार्टर में पीपीआर जो डिजीज का वैक्सीन है, उसका बीट कंपनी ने जीत चुका है। तो क्वार्टर 4 से उसका जो सप्लाई है, वो कंपनी चालू कर देगा, जिसका इफेक्ट कंपनी का रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एलएसडी का जो वैक्सीन है, उसका जो प्रोग्राम है, उसको भी कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर कर चुका है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टेक्नोलॉजी भी कंपनी एक्वायर कर चुका है, जिसके अंदर कंपनी काम करेगा, और फ्यूचर में कंपनी इसके अंदर सप्लाई करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ एक्सपेंशन कंपनी को द्वारा देखने को मिल रहा है। कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर लो मार्जिन थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन कंपनी का कहना है इसका जो मार्जिन है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे तेजी से ग्रो करेगा। और हेल्थ प्रोडक्ट के मामले में कंपनी 150% का करीब इसका जो रेवेन्यू के अंदर, इसके अंदर रिकवरी दिखाई दे रहा है और ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कंपनी का जो मार्जिन है, फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और एक जो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज दिखाई दे रहा है, वो है कंपनी पेट केयर डिवीजन के अंदर एंट्री यहाँ पे ले रहा है। अगर आप कंपनी इंडिया के अंदर पेट केयर डिवीजन की बात करें, 2025 आते ऐसा मानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर इंडिया के अंदर 100 बिलियन रुपीस का हो जाएगा। और यहाँ पे कंपनी 10 प्रोडक्ट के साथ कंपनी अपना क्वार्टर 1 से ही अपना प्रोसेस चालू कर दिया है, और कंपनी जो मेट्रो सिटीज है इंडिया के अंदर, वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी ने खोला है। और क्वार्टर 4 में कंपनी का प्लान है बहुत सारा नया प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगा, जिसका बूस्ट कंपनी को आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और भी कुछ गुड न्यूज कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो है कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट है। अगर ये कंपनी प्रोडक्ट कंप्लीट करके देता है क्वार्टर 4 2023 तक, जो कंपनी ने प्रोजेक्शन करके रखा है, तो
कंपनी का जो वैक्सीन बनाने का कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कंपनी का वैक्सीन का बिजनेस, तो वही कैपेसिटी डबल हो जाता है तो हेस्टर बायोसाइंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज हो सकेगा। और एक जो गुड न्यूज है वो है कंपनी का बिजनेस। कंपनी रिसेंटली तंजानिया में अपना जो प्लांट है उसको ओपन किया है। हालांकि वहां पे रेवेन्यू बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी का प्लान है कि अक्रॉस द अफ्रीका, तंजानिया के द्वारा कंपनी अक्रॉस द अफ्रीका यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि वहां पे लीडिंग प्लेयर हिसाब से यहाँ पे उभर के आ सकता है हेस्टर बायोसाइंस, क्योंकि वहां पे कोई भी कंपटीशन कंपनी को नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ निवेश कर सकते हैं। आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ये बहुत सारा एक्सपेंशन एंड कैपेसिटी इंक्रीज, नया सेगमेंट के अंदर एंट्री, तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हेस्टर बायोसाइंस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।